दिल्ली से जुड़ेगा एक और महिला सीएम का नाम। इंडिया की महारैली से शुरू की सियासी पारी। सशक्त भाषण, जनता को बांधने का हुनर। आपकी डूबती नैया को पार लगाएंगी सुनीता। सशक्त महिला चेहरा बनेगा दिल्ली की पहचान। एक तरफ जहां देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं दिल्ली की सियासत में उथल पुथल का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गज नेता दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल में बंद हैं, तो वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली की सरकार को अब कौन चलाएगा, कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम। सवालों के साथ साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली की सीएम कुर्सी अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल संभालेंगी। सुनीता केजरीवाल के सीएम पद संभालने के कयास उस दिन से लगाए जा रहे हैं जब उन्होंने पति अरविंद केजरीवाल का एक संदेश मीडिया के सामने पेश किया था। रामलीला मैदान से शुरू की सियासी पारी। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पहली बार सुनीता केजरीवाल इंडिया गठबंधन की महारैली में फ्रंट फुट पर नजर आई। उन्होंने जिस तरह से जनता को संबोधित किया, सरकार के पक्ष में अपनी बात मजबूती के साथ रखी, उससे तो यही लग रहा है कि दिल्ली की सीएम के रूप में सुनीता केजरीवाल की दावेदारी सबसे मजबूत है। सही मायनों में उन्होंने अपनी सियासी पारी रामलीला मैदान से शुरू कर दी है। लोकतंत्र बचाओ रैली में पहली बार जनता से हुई रूबरू। इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन एक चेहरा जो सबसे अलग था, जिसे लोगों ने पहली बार देखा, वो थी सुनीता केजरीवाल, जो पहली बार जनता से रूबरू हुई। उन्होंने एक उग्र भाषण के साथ सियासी रण के मैदान में एंट्री की। लोकसभा इलेक्शन से पहले सुनीता केजरीवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सुनीता केजरीवाल का पहला राजनीतिक भाषण। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ की महारैली में सुनीता केजरीवाल ने जेल में बंद पति केजरीवाल की ओर से भेजा गया एक संदेश पढ़ा। उन्होंने अपने पहले भाषण में केंद्र की भाजपा सरकार पर आक्रामक होते हुए कहा कि ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल जेल में हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें? आपके केजरीवाल शेर हैं, उन्हें ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख पाएंगे। उन्होंने विपक्षी इंडिया गुट को भी समर्थन देते हुए कहा कि ये केवल नाम से भारत नहीं है, बल्कि भारत हमारे दिलों में है। केजरीवाल की लिखी 6 गारंटियों को सामने रखा। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल के लिखे 6 गारंटी को लोगों के सामने अपने अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस को मौका दिया जाए तो हम एक नया भारत बनाएंगे। पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे। मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। आईआरएस अफसर और हाउसवाइफ के रूप में पहचान रखने वाली सुनीता केजरीवाल अब राजनीति में कदम रख चुकी हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली की बागडोर उन्हीं के हाथों में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।